नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात पुरअमन, मजमूई 65% राय दही। पोलिंग के दौरान इक्का दुक्का वाकयात, अहम शख्सियात ने डाला वोट। तीन दिसंबर को बीआरएस हुकूमत बनाएगी, केटीआर का दावा। कांग्रेस इख्तिदार में आ चुकी है, रेवंत रेड्डी पुरुम्मीद। हैदराबाद में रायदही तनासुब में कमी, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी उम्मीदवारों व कायदीन ने अपने हक का किया इस्तेमाल। नागार्जुना सागर डैम के आधे हिस्से पर आंध्रा पुलिस का कब्जा। तेलंगाना पुलिस भी जवाब देने के लिए तैयार, हालात कशीदा। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना की 119 असम्बली नशिस्तों के लिए जुमेरात की शाम 5 बजे वोटिंग अख्ताम को पहुंच गई। मजमूई तौर पर वोटिंग 65% रही। शहर हैदराबाद में वोटिंग का तनासुब मायूस कुन रहा। सबसे ज्यादा रायदही मेदक में 80.28% रही, जबकि जंगांव में 80.23% रही। हैदराबाद में शाम 5 बजे तक 39.97% रायदही हुई। आदिलाबाद में 73.58, भद्राद्री में 66.37, हनमकुंडे में 62,046, जगतियाल में 74.87। हैदराबाद के अहम हल्क़जात में रायदही का तनासुब मायूस कुन रहा। मुशीराबाद में 40.24, मलकपेट में 36.9, अंबरपेट में 40.69, खैरताबाद में 45.5, जुबली हिल्स में 44.2, सनतनगर 45.1, नामपल्ली 32.4, कारवान 40.49, गोशा महल 45.79, चारमीनार 34.02, चंद्रायन गुट्टा 39%, याकुतपुरा 27.87, बहादुरपुरा 39.11, सिकंदराबाद 45.01,
सिकंदराबाद कंटोनमेंट 47.14% यहाँ पर राय दही हुई। याकुतपुरे में सबसे कम राय दही दर्ज की गई है। शाम 5 बजे के बाद कतार में खड़े राय दहिंदों को वोट डालने का मौका दिया गया। नामपल्ली, चारमीनार और याकुतपुरे के हुदूद में मामूली झड़पों के वाकयात पेश आए। पुलिस ने फरीक पार्टियों के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल किया। बाज़ अफराद को तहवील में लिया गया था, बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। बाद दूसरे इलाकों तालाब कट्टे से भी खबर मिली है कि वहां पर भी पुलिस की तरफ से हुजूम को मुंतशिर करने और गैर जरूरी खड़े होने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, लेकिन पुलिस के खिलाफ भी कई मुकामात से शिकायतें भी मौसूल हुई हैं। जुमेरात की सुबह रायदही के आगाज के साथ ही सियासी जमातों के अहम कायदीन तेलुगु फिल्म स्टार्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। रियासती डीजीपी अंजनी कुमार, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रुन्नल रोज, स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास, रियासती वजीर बल्ला रेड्डी, तेलुगु फिल्म स्टार्स जूनियर एनटीआर, चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन, विजय देवरकुंडा और दूसरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ साथ रियासती वजीर बल्दी नजमनस, KT रामाराव, उनकी दुख्तर कविता और दूसरों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा 3 दिसंबर को बीआरएस पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, गुज़िश्ता 3 माह से काम करने वाले हर एक पार्टी कारकुन और लीडर का वो शुक्रिया अदा करते हैं। KTR ने इंतखाबात को कामयाबी से मुनक्किद करने पर सरकारी ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। KTR ने कहा, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उससे कायदीन कारकुन परेशान ना हो। बीआरएस पार्टी कामयाब होगी, उन्हें इसका यकीन है। एग्जिट पोल को नाकाम साबित करना बीआरएस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। उनका कहना था 70 से ज्यादा मकामात पर बीआरएस कामयाबी हासिल करेगी और हुकूमत तश्कील देगी। अवाम के वोट डालने की लाइन ने ही साबित कर दिया कि फैसला क्या होगा। जिन्होंने एग्जिट पोल शाये किए हैं वो 3 दिसंबर को उनके एग्जिट पोल को गलत मानकर माफी मांगे। KTR ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि झूठे प्रोपेगेंडे और फर्जी वीडियोस के जरिए अवाम और पार्टी को मुतासिर करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई पर गौर करें। 5:30 నుంచి చేసుకోవచ్చు అని ఉంది is what he said. I don't mind playing by the rule book, but all I wanted to say నేను అనేది ఏమంటే ఈ రకమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ గతంలో కూడా చూసాము, మాకు కొత్త కాదు. ఎగ్జిట్ పోల్స్ ని తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడం కొత్త కాదు. And I promise you, for those of you who are fans of BRS and who want KCR garu to come back and run this state, I promise you, on December 3rd, we are coming back. We are coming back anywhere between 70 plus seats తో వస్తున్నాం. ఇది మీరు చూడండి. You wait and watch. మీరు ఇది నేను చెప్పింది వాస్తవమా కాదా, ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్ప కాదా మీరే చూస్తారు. December 3 నాడు 70 ప్లస్ సీట్లు, నేను అనుకున్నది 88 అని
కానీ కొన్ని అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఆటంకాలు వచ్చినట్టున్నాయి. 70+ సీట్స్ వస్తాయి. ఆ పైన ఎంత వస్తాయని నేను చెప్పలేను, కానీ 70+ మాత్రం పక్కా వస్తాయి. ఇది మీరు డిసెంబర్ 3 నాడు చూస్తారు. అందుకే నేను మా కార్యకర్తలకి, మా నాయకులకు కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. ఇవాళ ఆనాడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పింది, నేను ఏజెన్సీల పేర్లు చెప్తే ఇక్కడ వాళ్ళ రిపోర్టర్లు ఉన్నారు, బాధపడతారు. కాబట్టి ఆ రోజు కొంతమంది ఇదే సేమ్ నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు సర్వే చేయరు, ఏం చేయరు, ఏదో 200 మందిని పట్టుకునేది అడిగినట్టు చేసి దాన్ని అదో పెద్ద रॉकेट साइंस मादिरिगा गोप्पगा చేసి చూపెడతారు. एग्जैक्ट గా ఇదే నేషనల్ మీడియా. दूसरी तरफ सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में सुनामी आ चुकी है और कांग्रेस हुकूमत बना रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीआरएस पार्टी को 25 से ज्यादा नशिस्तें हासिल नहीं होगी। आज इस तरह से अवाम ने सुनामी की शक्ल में वोट दिया है। कांग्रेस पार्टी तमाम इलाकों को जामे तरक्की देगी और अवाम को किसी भी तरह की तकलीफ होने नहीं देगी। जुमेरात की शाम से कांग्रेस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। अवाम के फैसले से हुक्मरान जमात बन चुकी है। तकनीकी तौर पर 9 दिसंबर को हुकूमत संभालेंगे। हुकूमत में आते ही अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, जब भी इंतखाबात होते हैं केसीआर मीडिया के सामने आकर बुलंदबाग दावे करते हैं। शिकस्त की वजह से ही केटीआर ने मीडिया से बातचीत की। हमने इम्तिहान लिखा है, अवाम फैसला दें। आज के बाद से उनसे शोला बयानी की तवक्के ना रखें, क्योंकि उन पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो चुकी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के राजेंद्र नगर के बूथ पर अपने अफराद खानदान के साथ वोट का इस्तेमाल किया। राय दही देने के बाद बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की थी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। मजलिस के तमाम उम्मीदवारों ने मुतालिका पोलिंग बूथ पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। मलकपेट के उम्मीदवार अहमद बलाला, कारवान के कौसर महिउद्दीन, बहादुरपुरे के मोहम्मद मुबीन और माजिद हुसैन ने भी सुबह अपने वोट का इस्तेमाल किया। याकुतपुरे के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने हल्के चारमीनार में मुतालिका बूथ पर हक के राय दही से इस्तेफादा किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा, बीजेपी ने अपनी ताकत से बढ़कर इंतखाबात में काम किया है। उम्मीद है कि अच्छे नतीजे आएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी कायदीन, कारकुनों और दीगर हामियों की जानिब से किए गए काम, बीजेपी के हक में वोट डालने वालों से इजहार तशक्कुर किया। किशन रेड्डी ने कहा, बीआरएस और कांग्रेस पार्टी ने गुंडागर्दी करते हुए बीजेपी कारकुनों पर हमले किए। इसके बावजूद बीजेपी कारकुनों ने अवाम के हक में काम किया। किशन रेड्डी ने कहा, बीआरएस पार्टी ने सरकारी मिशनरी का बेजा इस्तेमाल किया है। किशन रेड्डी ने जुमेरात की सुबह नागार्जुना सागर डैम पर आंध्रा पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई पर तनकीद करते हुए कहा, इस तरह की हरकत से दोनों रियासतों के दरमियान जज्बात भड़काना है। पीने के पानी की वजह बताकर आंध्रा को पानी मुंतकिल करना मुनासिब नहीं।
पानी के मसले के लिए कृष्णा वाटर बोर्ड मौजूद है। किशन रेड्डी ने कहा इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आया पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया गया। किशन रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर रियासतों के वज़राए आला से भी इज़हार तशक्कुर किया जिन्होंने तेलंगाना की बीजेपी की मुहिम में हिस्सा लिया। नागार्जुना सागर डैम पर आधी रात को आंध्रा पुलिस की जोर जबरदस्ती 13वें गेट पर खारदार लगाकर डैम का आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। डैम के जुमला 26 गेट हैं। आंध्रा पुलिस की जोर जबरदस्ती को रोकने के लिए तेलंगाना पुलिस ने कोशिश की। दोनों रियासतों की पुलिस के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई है जिसकी वजह से हालात कशीदा देखे गए। दोनों तरफ से पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश की जानिब से यह उज्र पेश किया गया कि कृष्णा नदी से पीने के लिए पानी मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन इस पर तेलंगाना हुकूमत ने एतराज जाहिर किया। महकमे आबरसानी की जानिब से शहर के बाज़ इलाकों में 21 दिसंबर से 3 दिसंबर तक पीने के पानी की सरबराही नहीं होगी। महकमे आबरसानी के मुताबिक मिसरीगंज के आबी खजाने में 600 मिलीमीटर खतर की पाइपलाइन बिछाने के लिए मंजूरी दी गई है। इस पर अमलावरी की जा रही जिसकी वजह से 21 दिसंबर से 3 दिसंबर तक पीने के पानी की सरबराही मौजूद रहेगी, जिससे मूसा बोली, चौक मुर्गा, मदीना, चेलापुरा, रकाबगंज, लाल बाजार, पेटला बुरुज, गुलाब सिंह बोली, शक्कर कोठा, पत्थरगट्टी, हुसैनी आलम, छोटा बाजार, कबूतर खाना, एसवी नगर, जलाल कूचा, शाहगंज, बारा गली, दूध बोली, काली खबर, अर्श खाना गली, बूस्टर गली, दारुशफा के इलाके मुतासिर होंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात पुरअमन, मजमूई 65% रायदही। पोलिंग के दौरान इक्का दुक्का वाक़यात, अहम शख्सियात ने डाला वोट। तीन दिसंबर को BRS हुकूमत बनाएगी, KTR का दावा। कांग्रेस इख्तिदार में आ चुकी है, रेवंत रेड्डी पुरुमीद। हैदराबाद में रायदही के तनासुब में कमी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी उम्मीदवारों और कायदीन ने अपने हक का किया इस्तेमाल।
और नागार्जुना सागर डैम के आधे हिस्से पर आंध्रा पुलिस का कब्जा। तेलंगाना पुलिस भी जवाब देने के लिए तैयार, हालात कशीदा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।